वेलकम बैक फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में भी और सेफ होंगे। मैं आपका दोस्त यश एंड आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 7। तो आज हम लोग जो है करने वाले हैं भाई पार्ट 2। जहाँ पे हमने एंड किया तो वहीं से भाई पार्ट 3 हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैंने कहा था मैंने पार्ट 3 पे मैं कंप्लीट कर दूंगा एंड आज जो है लगभग भाई 25-30 मिनट की वीडियो होगी, तो पार्ट 3 भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 जो है पार्ट 3 में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ये भाई मेरा वादा है आपसे कि मैं चैप्टर 1 पार्ट 3 में जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। उससे पहले भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे जो है पहली वीडियो पे जो है लगभग 100 के व्यूज़, आपने 103 के व्यूज़ जो है करवा दिए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड ऐसे आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं और वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। एंड हम लोगों को भाई जून के अंत तक जो है लगभग आप लोग मेरे को 50 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए तो बहुत 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 अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने होस्ट पे जो है रोका था, तो अब सिंस से शुरू करते हैं। तो लिखा है कि सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स कैस्केटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट। मतलब जो डीप जैसे होस्ट जो होता है ये एक न्यूट्रिशंस होता है। मतलब जो है जब पेड़ जो क्लाइंब करते हैं उस पर जो है लेने के लिए जो है न्यूट्रिशन जो है, तो वो होस्ट जो होता है ये भी मतलब जो है एक तरह का न्यूट्रिशन काफ़ी ज़रूरी होता है जो कैस्केटा के लिए। एंड कैस्केटा जो होता है ये एक तरह का पैरासाइट होता है। आरवी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। जो है क्या जो है आप क्या हम लोग एंड अदर एनिमल भी जो पैरासाइट्स हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। आप इसके बारे में सोचिएगा एंड अपने टीचर से डिस्कस करिएगा। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? हमने जो है ये देखा है कि प्लांट्स जो होते हैं, कई प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स को मतलब कि ईट कर लेते हैं। क्या ये सच है? There are a few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? जो है जो होते हैं कई जो है फ्यू प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करके डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन एक अमेजिंग कुछ है कि नहीं है, आप डिसाइड करो। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। कई प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर के एंड अदर कलर के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। आप 1.6 में ये प्लांट देख सकते हैं। ये जो है पैरासाइटिक प्लांट होते हैं, इसका नाम मैं भूल गया हूँ। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इनको कहा जाता है। एंड हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पे। लुक एट द फिगर प्लांट इन फिगर द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट और लीफ। जो मतलब जो पिक्चर लाइक और मतलब जो जग की तरह ये पार्ट है, ये कुछ और नहीं है बल्कि जो है ये लीफ है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। और ये मतलब जो होता है ये उसके ऊपर का जो अपेक्स है ये उसको मदद करता है, उसका माउथ के तौर पे है ये जो वहाँ पे, जो मतलब उसको खुलने और बंद होने में मदद करता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। और आप इसका हेयर देखेंगे ये मतलब डाउनवर्ड्स की ओर मुड़ा हुआ है इसी चीज़ के कारण, क्योंकि वो काफ़ी भारी टाइप का होता है। मेरा इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, वो कोई इंसेक्ट जो इस पिक्चर पे लैंड होता है, जो प्लांट है इस पे कोई जो लैंड होता है कोई भी इंसेक्ट, द लीड क्लोज एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटलेस्ड विद द हेयर। और तुरंत मतलब जो ये प्लांट होता है इसका लीड खुलता है, तुरंत जो है उस इंसेक्ट को ये पकड़ लेता है ये प्लांट जो है। एंड जो है वो हेयर जो होता है वो उसको मदद करता है तुरंत बंद होने में। द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। और लीड क्लोज होते ही जो है इंसेक्ट ट्रैप मतलब इंसेक्ट पकड़ा जाता है एंड वो उसे खा जाते हैं। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब्ड। जो इंसेक्ट होता है ये मतलब जो डाइजेस्ट होता है ये डाइजेस्टिव जूस के कारण होता है, जो पिक्चर प्लांट में सीक्रेट रहता है। और इसी से जो है न्यूट्रिशन जो होता है उसके अंदर का मतलब जो इंसेक्ट होता है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो भी जो है इसकी जो है पिक्चर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो कई इंसेक्ट्स होते हैं मतलब
सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, मतलब कि जो इंसेक्ट को मतलब कीड़े मकोड़ों खाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट. It is possible that such plants do not get all the required nutrition for the soil in which they grow. कई उसमें होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जो मतलब प्लांट्स की जो रिक्वायर्ड होती है न्यूट्रिशन की वो सॉइल से नहीं हो पा रही, तब क्या प्लांट्स जो है वो मतलब उन लोग पॉसिबल होता है, न्यूट्रिशन नहीं उससे पॉसिबल होता है, इसलिए जो प्लांट्स क्या मतलब इंसेक्ट खाते हैं. तो हो सकता है यही हो सकता है जो तो अब हम लोग आ रहे हैं सेप्टोट्रॉप्स पे. मैं अंडरलाइन कर देता हूँ सेप्टोट्रॉप्स 1.4. चलिए, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट. आपने देखा होगा कि मशरूम जो है पैकेट्स में भर के जो है वो वेजिटेबल मार्केट में जो है इसको बेचा जाता है. यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्चर सॉइल्स और ऑन रूटिंग वुड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन. आपने ये भी देखे होंगे कि कुछ अम्ब्रेला लाइक जो पैचेस होते हैं रेनी सीजन पे सॉइल्स पे पड़े रहते हैं, तो वो रूट होते हैं उनके जो है, क्या ये भी आपने देखे ही होंगे रेनी सीजन में. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. आप ये फाइंड लगाइए कि किस टाइप का न्यूट्रिशन जो है इन्हें सर्वाइव करने में, उन्हें ज़िंदा रहने में मतलब मदद करता है. मशरूम जो है कि मशरूम में शायद से जो है फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल नहीं होता है. आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.2. एक्टिविटी 1.2 पे हम लोग पहुंच गए हैं. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर. आपको एक ब्रेड का पीस लेना है जो है उसको मतलब वाटर में एकदम मॉइस्ट उसमें जो डाल देनी है. लीव इट इन मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days. और उसको मॉइस्ट से सीधा वार्म प्लेस पे ले जाइए 2-3 दिन के लिए. Until fluffy patches appears on them. एंड फिर उसके बाद उससे फ्लफी पैचेस जो होते हैं वो आ जाएंगे. What is the color of these patches? इन पैचेस का कलर क्या होता होगा? तो फिगर 1.8 में दिया भी हुआ है इस टाइप के पैचेस जो उस पर आना शुरू हो जाएंगे. तो लिखा है कि ये जो होते हैं पैचेस, इनका कलर क्या होता होगा. ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइड ग्लास. जो पैचेस होते हैं उनको माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइड ग्लास से ऑब्जर्व करें, मतलब उसको देखें. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. और आपका जो ऑब्जर्वेशन आपने जो वो टेस्ट किया उससे जो निकला वो आप जो है वो जो चीज़ आपका निकला उसे आप अपने नोटबुक में जो है डाल दें. यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड. आप देख रहे हो कॉटन लाइक जो थ्रेड मतलब थ्रेड जो है उस पर स्प्रेड मतलब ब्रेड पे जो है पीस, ब्रेड के जो पीस पे है, जो ब्रेड का पीस है उस पर जो है थ्रेड की तरह जो है कुछ जो है रखा हुआ है. जैसे ये आप देख सकते हैं थ्रेड की तरह है पूरा, तो इसी टाइप में रखा हुआ है. These organisms are called fungi. और ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? फंगी. They have a different mode of nutrition. और ये एक डिफरेंट मोड है न्यूट्रिशन का. They observe the nutrition from the bread. और ये मतलब ब्रेड से जो है न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं. This mode of nutrition in which organism take in nutrition from a dead and decaying matter is called saprotropic nutrition. आप जो मतलब ऐसा न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जो है जो किसी डेड जो है उससे किसी डेड चीज़ से लिया जाए, वो न्यूट्रिशन जो किसी डेड चीज़ से किसी ऑर्गेनिज्म में जाए उस मतलब जो डेकिंग मैटर क्या कहा जाएगा? सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सच ऑर्गेनिजम्स विथ सेप्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉप्स. कई मतलब सेप्टोट्रॉपिक मोड मतलब यूज़ करने वाले जो न्यूट्रिशन होते हैं मतलब लेने वाले ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सेप्टोट्रॉप्स. सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आप याद करें, सेप्टोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करने वाले जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स उन्हें क्या कहा जाता है? सेप्टोट्रॉप्स. एंड आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पे. फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, leathers, cloths and other articles that are left in hot and humid weather for long time. फंगी जो है किसी भी चीज़ पे हो सकता है, कपड़े पे, पिकल्स पे, लेदर पे भी हो सकता है.
एंड आर्टिकल्स पे भी हो सकता है अगर वो हॉट हमिड प्लेस में मतलब काफ़ी समय से हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। रेनी सीजन में ये काफ़ी जगह मतलब जो काफ़ी चीज़ों पे आ जाते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ फंगी इन योर हाउस। आप जो है अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि हम जो है आपके घर में कहीं भी जो फंगी है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एयर में। वे दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे germite एंड ग्रो। ये जो होते हैं ये वार्म और मतलब वेट और वार्म पे सूखा और गर्म चीज़ों पे ही ये जो है होते हैं, अपने उन्हीं पे इनको ग्रो मिल पाता है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट योर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। आप जो है फिगर बनाइए जिसमें आप मतलब कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसा मतलब फिगर बना पाएंगे जिसमें आप जो है अपनी चीज़ों को जो है स्पॉइल्ड मतलब जो स्पॉइल्ड होने से जो है प्रोटेक्ट कर पाएँ। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर्स एंड न्यूट्रिशन। सम जो कई तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मतलब जो है शेल्टर और न्यूट्रिशन जो है उन पर जो है दोनों चीज़ वो शेयर करते हैं दूसरे से। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड साइम्बियोसिस। और ये रिलेशनशिप क्या होते हैं? साइम्बियोसिस रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो फंगी होता है सर्टेन फंगी ये जो है रूट्स के अंदर प्लांट्स के रूट्स के अंदर रहता है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन। प्लांट जो होता है फंगस को जो है वो न्यूट्रिशन देता है एंड फंगस जो है उसको क्या रिटर्न करता है? जो है वाटर एंड जो है न्यूट्रिशन जो है उसको जो है मतलब प्रोवाइड करता है जो फंगस होता है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचेंस। और ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? लीचेंस। क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अलगा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। जो लीचन होते हैं ये क्लोरोफिल जो होते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स जो मतलब होते हैं जैसे अलगा एंड फंगस जो है ये जो है एक साथ ही रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगा एंड इन रिटर्न द अलगा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। जो फंगस होता है ये शेल्टर और वाटर मिनरल्स वगैरह अलगा को देता है एंड अलगा क्या होता है? अलगा जो है वो फूड जो प्रिपेयर करके जो है वो जो है उसको फंगस को जो है देता है। 1.5 में जो है हम लोग आ चुके हैं हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स। आप ये देखे ही होंगे कि फार्मर्स जो होते हैं वो मैन्योर फर्टिलाइजर जो फील्ड में डालते हैं और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। और गार्डनर्स जो होते हैं ये अपने जो लॉन्स पॉट्स में जो है लॉन्स डालते हैं, यूज़ करते हैं लॉन्स अपने पॉट्स में डालने के, पॉट्स में गमले में जो है लॉन्स डालते हैं। डू यू नो वाई दिस इज़ डन। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों करने से ही वो होता है अच्छे से ग्रो होता है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा होगा कि प्लांट जो होता है वो मिनरल और सॉइल जो है वो मिनरल और न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। आपने मतलब जो अमाउंट होते हैं सॉइल मतलब जो डिक्लाइनिंग की जो सॉइल के अमाउंट जो होते हैं वो जो है सॉइल उनको जो है देता है। फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। फर्टिलाइजर और मैन्यूर होते हैं न्यूट्रिशन जो उनको मिलता है जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। जो मैन्यूर होता है उससे जो न्यूट्रिशन प्लांट को मिलता है वो होता है नाइट्रोजन मिलता है, पोटेशियम मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है और भी बहुत कुछ मिलता है। दिस न्यूट्रिशन नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरीच द सॉइल। और ये जो है टाइम टू टाइम सॉइल में डाला जाता है, उसकी न्यूट्रिशन जो होता है उसके अंदर वो बढ़ाने के लिए जो है हर समय जो है डाला जाता है। इसे उस सॉइल में जो न्यूट्रिशन की है जो है उसे मतलब बढ़ाया जाए काफ़ी ज़्यादा उसमें। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स।
आप जो प्लांट्स जो हेल्दी होते हैं, जो वो हेल्दी होते हैं तो वो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जो मतलब सॉइल से रहते हैं, उनको हेल्दी रहने के लिए भी तो फुलफिल जो न्यूट्रिशन जो है रिक्वायरमेंट जो होती है प्लांट की, वो सॉइल जो है दे देता है उनको। यूजुअली crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen। आपने देखा क्रॉप जो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो क्रॉप होता है मतलब सॉइल में जो है जो क्रॉप जब डाल जाता है प्लांट्स एब्जॉर्ब जो लॉट ऑफ नाइट्रोजन जब लेता है वो, तब जो है सॉइल जो है डिफिशियंट इन नाइट्रोजन में जो डिफिशियंट डालता है सॉइल, तो इसलिए जो है इसी चीज़ से जो प्लांट होता है उसको और ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलते हैं। यू लर्न दैट थॉट नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। तो you learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide। मतलब जो है जो नाइट्रोजन होता है ये एयर में भी मतलब गैस के रूप में एयर में भी पाया जाता है, लेकिन प्लांट उसे जो है उस तरीके से जो है नहीं जो है वो मतलब एब्जॉर्ब कर पाते हैं जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड कर पाते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, और मतलब जो नाइट्रोजन जो है इन्हें जो है सॉल्युबल फॉर्म यानी मिट्टी में किसी और चीज़ के फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। जो मतलब बैक्टीरिया को, और जो राइजोबियम होता है ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है, एंड ये जो है जो एटमॉस्फेरिक मतलब जो गैस के रूप में जो नाइट्रोजन होता है ये उसे कन्वर्ट कर देता है यूजुअल प्लांट के यूजुअल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम जो होता है ये अपना खुद का फूड नहीं बना पाता। सो इट ऑफ्टन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लिगम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। ये मतलब इसीलिए जो है ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स के जो है उसमें रूट में जो है ये रहता है, एंड जो है ये शेल्टर मतलब वो उसे घर देते हैं, खाना वाना देते हैं, इसलिए जो है ये जो होता है राइजोबियम ये उन्हें जो है नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और इसे उस पर मतलब जो प्लांट और जो होता है जो फूड और शेल्टर जो होता है प्लांट जो है वो उस बैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हैं। दे दस हैव अ साइम्बोटिक रिलेशनशिप, और इसे हम लोग क्या कहते हैं साइम्बोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन is the great significance for the farmers, और ये काफ़ी अच्छा जो है सिग्निफिकेंस होता है जो है फार्मर्स के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर वेयर लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रो, और इसी तरह से जो फार्मर्स होते हैं वो मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र वो उन्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो ग्रो कर पाते हैं प्लांट्स के अंदर। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट्स, और काफ़ी तरह के जो पल्सेस होते हैं दाल जो होता है वो जो है मतलब ज़्यादा दाल जो होता है वो हमें जो है लेगुमिनस प्लांट जो होता है उससे ऑब्टेन मतलब उससे हमें मिल जाता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। आप जो है इस चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो काफ़ी ढेर सारे जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। Only a few plants are parasitic और सेप्टोट्रॉपिक, और कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं और सेप्टोट्रॉपिक यानी जो खुद से खाना नहीं बना पाते और मतलब कीड़ों को खाते हैं, नहीं तो किसी और चीज़ से मतलब अपना पेट भरते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, और ये मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म से जो है और मतलब वो फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन जो है लेते हैं। और एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, एंड वो हेटरोट्रॉप्स कैटेगरी में आते हैं जो मतलब एनिमल्स जो हेटरोट्रॉप कैटेगरी में आते हैं जो मतलब प्लांट्स एंड अदर एनिमल पे मतलब निर्भर हो। ऐसे जो होते हैं प्लांट्स जो है कि वो अदर एनिमल पे निर्भर हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे हेटरोट्रॉप्स। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवर्स प्लांट आर पार्टिशियली हेटरोट्रॉप्स? क्या जो है इंसेक्टिवर्स प्लांट्स जो अच्छे से मतलब जो पार्शियली होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं? तो मतलब ये क्वेश्चन मार्क बना कि यहीं पे हमारा जो आज का चैप्टर होता है ये ख़त्म होता है। अगली वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज आपको करवा दूंगा।
तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय एंड स्टे होम।